हमेशा याद रखना कि तुमसे सवाल चाहे जिस लहजे में, जितनी कड़वाहट और बदतमीजी के साथ पूछा जाए, तुम्हारा जवाब तुम्हारी पहचान बनता है। सवाल पल भर का होता है, पर जवाब समय के साथ जिया जाता है। लोग यह याद नहीं रखते कि तुमसे क्या पूछा गया था। लोग यह याद रखते हैं कि तुमने खुद को कैसे संभाला, कैसे बोला, कैसे अपनी बात रखी। इसीलिए जब भी बोलो, तमीज से बोलो, साफ मन से बोलो, ताकि जो सामने बैठा है उसे आज समझ ना आए तो भी कल किसी और को समझ आ जाए, और शायद उसे भी अपने भीतर झांकने की थोड़ी सी हिम्मत मिल जाए। एक दिन एक साधारण सा लड़का, जिसके मन में सवालों का बोझ था और आंखों में बेचैनी, अपने गुरुजी के पास गया। उसने बहुत सीधे भाव से पूछा, गुरुजी, आप हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? आपके चेहरे पर चिंता की एक भी रेखा नहीं दिखती। जब भी मैं आपसे पूछता हूं कि इस स्थायी आनंद का रहस्य क्या है, आप बस इतना कह देते हो कि यह पूरा संसार अनंत आनंद से ही प्रकट हुआ है। यहां प्रेम और आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर सच में ऐसा है तो फिर मेरा मन हर वक्त खुश क्यों नहीं रहता? मेरा दिल इतना भारी क्यों लगता है? और मुझे अपने चारों तरफ इतने सारे लोग टूटे हुए, परेशान और थके हुए क्यों दिखते हैं? यह सवाल पूछते हुए उसके भीतर सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, एक छुपी हुई पीड़ा भी थी, जैसे वह अपने ही मन से हार चुका हो। गुरुजी ने उसकी आंखों में देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, यह सब माया है, संसार का आकर्षण है और अविद्या है। खुद को न जान पाना ही सबसे बड़ा अज्ञान है, और यही कारण है कि मन बार बार दुख पकड़ लेता है। मन बाहर की चीजों में उलझकर यह भूल जाता है कि असली कमी बाहर नहीं, भीतर की समझ में होती है। लड़के ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, गुरुजी, माया, मोह, अज्ञान, ये सब शब्द मेरे लिए किताबों तक ही सीमित हैं। मैं इन्हें सुनता तो हूं, पर जी नहीं पाता, समझ नहीं पाता। मैं चाहता हूं कि कोई बात ऐसी हो जो दिल को छू जाए, जो भीतर उतर जाए। उसकी इस भोली ईमानदारी पर गुरुजी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, अब रात हो गई है, इस पर कल बात करेंगे। लेकिन कल आया, फिर परसों आया और 2-3 दिन बीत गए। गुरुजी ने माया और मन पर कोई चर्चा नहीं की। लड़के का मन और बेचैन हो गया, पर वह चुप रहा, क्योंकि वह जानता था कि कुछ बातें शब्दों से नहीं, अनुभव से समझाई जाती हैं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उस लड़के को माया को सुनने नहीं, देखने पर मजबूर कर दिया। एक सुबह गुरु और शिष्य दोनों नदी पर स्नान करने गए। पानी ठंडा था, हवा में हल्की सी ताजगी थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लौटते समय गुरुजी ने पहाड़ों के बीच से जाने वाला एक दूसरा रास्ता चुना। वह रास्ता थोड़ा कठिन था, पथरीला था, लेकिन छोटा भी था। चलते हुए मन में थकान तो थी, पर भीतर कहीं एक उत्सुकता भी थी। तभी उस नए रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा सूखा हुआ बरगद जैसा एक विचित्र पेड़ दिखाई दिया। उसकी जड़ें बाहर निकली हुई थीं, तना खुरदुरा था और पूरा पेड़ जैसे किसी पुराने रहस्य को अपने भीतर छुपाए खड़ा था। जैसे ही गुरुजी उस पेड़ के पास से गुजरे, अचानक उनके कदम धीमे हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह पेड़ उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो, बिना आवाज के, बिना हाथ लगाए। गुरुजी अनायास ही उसकी ओर बढ़ते चले गए और देखते ही देखते वे उस पेड़ से चिपक गए। उन्होंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जितना वे छूटना चाहते थे उतना ही पकड़ मजबूत होती जा रही थी। उनके चेहरे पर पहली बार चिंता की एक झलक आई और उन्होंने मदद के लिए आवाज लगाई। यह दृश्य देखकर लड़के का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वही गुरु जो हमेशा कहते थे कि सब आनंद है, आज खुद असहाय दिख रहे थे। उस पल लड़के के भीतर डर भी था, भ्रम भी, और एक अजीब सा सवाल भी कि अगर सब माया है तो यह पकड़ इतनी सच्ची क्यों लग रही है। उसी क्षण उसके भीतर कुछ हिलने लगा, जैसे किसी ने धीरे से उसके मन का पर्दा हटाना शुरू कर दिया हो, और वह अनुभव बिना पूरा हुए भी उसे भीतर तक बदलने लगा। अरे जल्दी करो,
मुझे इस पेड़ ने पकड़ लिया है, मैं इससे चिपक गया हूं, मेरी मदद करो। गुरुजी की आवाज में घबराहट थी, वह घबराहट जो आम तौर पर उनके चेहरे पर कभी नहीं दिखती थी। यह सुनते ही लड़का आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। उसने अपने गुरु को उस दिन से पहले कभी इतना असहाय, इतना व्याकुल नहीं देखा था। जिन आंखों में हमेशा ठहराव रहता था, आज उनमें बेचैनी साफ झलक रही थी। गुरु पेड़ से चिपके हुए थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, क्या तुम मेरे शिष्य नहीं हो जो दूर खड़े होकर बस देख रहे हो? तुरंत मदद करो, मेरे पैर खींचो, यह पेड़ मेरी शक्तियां खींच रहा है, मुझे भीतर से अजीब सी बेचैनी हो रही है। उनकी आवाज में डर था और डर के साथ एक अनजाना सा आग्रह, जैसे कुछ छूटता जा रहा हो। लड़का वहीं खड़ा रह गया, उसके कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। उसका मन तेजी से सोच रहा था, अगर मैं इस पेड़ के पास गया और इसने मुझे भी पकड़ लिया तो? अगर मैं भी इसमें फंस गया तो फिर हमें कौन बचाएगा? वह पहली बार अपने गुरु को बचाने से पहले खुद को बचाने के बारे में सोच रहा था, और यही सोच उसे भीतर ही भीतर अपराध बोध भी दे रही थी। तभी उसने थोड़ी दूरी से आवाज लगाकर कहा, गुरुजी, आपने तो पूरी जिंदगी दूसरों की मदद की है, आज आपको मेरी जरूरत पड़ रही है। गुरु ने और तेज स्वर में कहा, समय मत गंवाओ, जल्दी से मेरे पैर पकड़ो और मुझे इस पेड़ से अलग करो। उनकी आवाज में अब गंभीरता थी, आदेश भी और लाचारी भी। लड़का हिम्मत जुटाकर पेड़ के पास गया। पेड़ वैसा ही सूखा, निश्चल खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने पूरी ताकत लगाकर गुरु का पैर खींचा, उसकी मांसपेशियां तन गईं, सांस तेज हो गई, लेकिन गुरु पेड़ से अलग नहीं हुए। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य पकड़ उन्हें थामे हुए हो। गुरु ने फिर कहा, मेरा शरीर इस पेड़ के तने में धंसता जा रहा है, मेरी मांसपेशियों में अब ताकत नहीं बची, मैं बहुत बेचैन हो रहा हूं, जल्दी करो। यह सुनते ही लड़का अचानक रुक गया, उसके हाथ ढीले पड़ गए। उसने गहरी सांस ली, जैसे भीतर कुछ साफ करने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे पर डर की जगह अब एक अजीब सी स्पष्टता आ रही थी। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बहुत शांत लेकिन ठोस आवाज में बोला, गुरुजी, यह कैसे संभव है? इस पेड़ के तने में तो कोई ताकत ही नहीं है कि वह आपको पकड़ सके। आपने ही तो अपने हाथों से इस पेड़ को जकड़ रखा है, फिर आप मुझसे मदद क्यों मांग रहे हैं? यह कहते समय उसके स्वर में न तंज था न घमंड, बस एक सीधी सच्चाई थी। उस पल जैसे समय ठहर गया। गुरुजी की आंखों में चमक आ गई, वे जोर से हंस पड़े और उसी क्षण उन्होंने अपने हाथ पेड़ से हटा ली। पेड़ वहीं खड़ा रह गया, शांत, निर्जीव, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले था। गुरु ने लड़के की ओर देखकर कहा, यही माया है, हम मन को कभी छोड़ते ही नहीं। हम खुद जकड़कर बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि कोई और हमें पकड़ रहा है। हम गलत बात पर विश्वास कर लेते हैं और फिर उसी विश्वास को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। मन कुछ नहीं करता, हम ही उसे ताकत देते हैं। यह सुनकर लड़के का सिर थोड़ा झुक गया। उसके भीतर बहुत कुछ टूट रहा था और बहुत कुछ बन भी रहा था। उसने धीमी आवाज में पूछा, गुरुजी, जब हम यह जानते हैं कि मन ही हमें परेशान करता है, फिर भी हम मन को छोड़ क्यों नहीं पाते? सवाल पूरा होते ही हवा में एक अलग सा सन्नाटा फैल गया, जैसे यह सवाल सिर्फ गुरु से नहीं, खुद से भी पूछा गया हो और उसका जवाब कहीं बाहर नहीं, भीतर किसी गहराई में धड़क रहा हो। गुरु कुछ पल शांत रहे, जैसे शब्दों से पहले उस सन्नाटे को बोलने दे रहे हों। फिर बहुत सहज लेकिन गहराई से भरे स्वर में बोले, क्योंकि हम बाहरी सुखों के सहारे खुद को संतुष्ट रखना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि बाहर कुछ मिल जाएगा तो भीतर की बेचैनी खत्म हो जाएगी, इसलिए हम इच्छाओं को पकड़ लेते हैं, एक के बाद एक, बिना रुके। और याद रखना, इच्छाओं को पकड़ना ही मन को पकड़ना है और मन को पकड़ना ही माया है। यही माया हमें यह भ्रम देती है कि हम कमजोर हैं, कि हम फंसे हुए हैं, कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। हम हमेशा मन से ज्यादा शक्तिशाली हैं, हम मन के स्वामी हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं। हम जब चाहें मन से ध्यान हटा सकते हैं, जब चाहें मन को शांत कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि हमें अपनी ही शक्ति पर भरोसा नहीं रह जाता। गुरु ने आगे कहा, इससे एक बहुत बड़ा सच सामने आता है कि मन हमसे है, हम मन से नहीं। लेकिन जीवन की दौड़ में परीक्षा, तुलना
डर और उम्मीदों के पीछे भागते भागते हम यह सच भूल जाते हैं। हम खुद को छोटा मान लेते हैं, कमजोर मान लेते हैं, और यही भूल ही असली माया है। लड़का यह सब सुन रहा था, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक बेचैनी बाकी थी। उसने धीमे स्वर में पूछा, गुरुजी, हम यह भूलना बंद कैसे करेंगे? मन से दूरी कैसे बनाएंगे जब मन हर वक्त हमारे साथ चिपका रहता है? गुरु ने दूर पहाड़ों की ओर देखा और बोले, जैसे एक स्थिर चट्टान को बड़ी से बड़ी लहरें भी हिला नहीं पाती, उसी तरह तुम्हें अपने विचारों से ज्यादा स्थिर, ज्यादा शक्तिशाली बनना है। विचार आएंगे, लहरों की तरह आएंगे, तेज भी होंगे, डरावने भी होंगे, लेकिन सवाल यह नहीं है कि लहरें आएंगी या नहीं। सवाल यह है कि तुम चट्टान बन पाते हो या नहीं। लड़के के भीतर कुछ हिलने लगा। गुरु ने कहा, यह शक्ति बाहर से नहीं आती, यह जागृत की जाती है, और जब यह जागती है तो इंसान पहली बार खुद को हल्का महसूस करता है। फिर गुरु ने बहुत सरल शब्दों में कहा, पहला सबक यही है कि तुम जो मान लोगे वही तुम्हारा सत्य बन जाएगा। अभी तक तुम यह मानते आए हो कि मन है और वह तुम्हें परेशान करता है, इसलिए तुम्हें यह भी मानना पड़ा कि तुम मन के सामने कमजोर हो। लेकिन अब से हर दिन, हर पल खुद को बार बार याद दिलाओ, महसूस करो कि जहां मैं ध्यान देता हूं वहीं मन जाता है। जब मैं सांस पर ध्यान देता हूं तो मन शांत हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि सांस में कोई जादू है, इसका मतलब यह है कि मैं अपने ध्यान का मालिक हूं, और जब मैं मालिक हूं तो मन मेरा सेवक है। यह बात सिर्फ समझनी नहीं है, इसे जीना है। बार बार गिरकर भी खुद को यही याद दिलाना है। गुरु का स्वर थोड़ा और गहरा हो गया। उन्होंने कहा, मन से ताकतवर बनने के लिए, भीतर प्रसन्नता को स्थिर करने के लिए दूसरा रास्ता है शिकायतों से दूरी। यह संसार जैसा तुम्हें दिखता है वैसा असल में है नहीं। यह केवल तुम्हारे मन का प्रोजेक्शन है। मन की आदत है अपनी ही कमियों, अपने ही डर और चिंताओं को बाहर की दुनिया में देखना। तुम जिस पर ध्यान दोगे वही बड़ा होता जाएगा। अगर तुम चिंता को देखोगे, परेशानी को पकड़ोगे, तो वही तुम्हें हर जगह दिखेगी, हर इंसान में, हर हालात में। इसलिए कई बार बड़े से बड़े आध्यात्मिक लोग भी संसार को देखकर उलझ जाते हैं, क्योंकि वे यह स्वीकार नहीं कर पाते कि वे बाहर नहीं, भीतर देख रहे हैं। गुरु ने बहुत शांत लेकिन तीखे शब्दों में कहा, जब शिकायत उठे तो उससे लड़ो मत, उसे दबाओ मत, बस उसे धन्यवाद दो। खुद को याद दिलाओ कि यह मन है जो शिकायत करता है, यह मन है जो दुखी होता है, और मैं केवल मन को देखने वाला हूं। जब तुम इस सच को बार बार महसूस करोगे तो मन और तुम्हारे बीच एक दूरी बनने लगेगी, एक ऐसी दूरी जहां दुख तुम्हें छूकर भी तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। और उस दूरी में जो शांति होगी वह तुम्हें चुपचाप यह एहसास दिलाने लगेगी कि तुम कभी फंसे हुए थे ही नहीं, बस खुद को पकड़कर बैठे थे। और यह एहसास अभी पूरी तरह खुला नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर कुछ ऐसा आकार लेने लगा था जो अब रुकने वाला नहीं था। गुरु ने थोड़ी देर आंखें बंद की, जैसे शब्द भीतर से चुन रहे हों, फिर बहुत ठहराव के साथ बोले, तीसरा सबक है ज्ञान और अज्ञान। और यह सबसे सूक्ष्म भी है, क्योंकि यहीं पर आदमी सबसे ज्यादा धोखा खाता है। तुम यह तो जानते ही हो कि जब मन शांत होता है, जब भीतर का शोर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, तब सब कुछ अपने आप अच्छा लगने लगता है। बिना वजह मुस्कान आ जाती है, सांस हल्की हो जाती है, और भीतर एक ऐसी खुशी महसूस होती है जिसका कोई कारण नहीं होता। यही संकेत है। ज्ञान का मतलब किताबें पढ़ लेना नहीं है। ज्ञान का मतलब यह जान लेना है कि पूरे ब्रह्मांड में आनंद का स्रोत केवल एक ही है, और वह बाहर कहीं नहीं, तुम्हारे भीतर है। बाहर की चीजों में अपने आप में कोई रस नहीं होता, कोई ताकत नहीं होती। जो भी खुशी, सुकून या आकर्षण तुम्हें बाहर दिखता है वह तुम्हारे ही भीतर के आनंद का प्रतिबिंब होता है। लेकिन जब तक यह बात केवल सुनी हुई होती है तब तक मन भटकता रहता है। जिस दिन यह बात तुम्हें अपने अनुभव से दिखने लगती है, उस दिन मन अपने आप ढीला पड़ने लगता है, पकड़ छोड़ने लगता है, और उसी डील में वैराग्य जन्म लेता है, जबरदस्ती का नहीं बल्कि स्वाभाविक। गुरु ने कहा, उस अवस्था के बाद तुम बाहर अपनी जिम्मेदारियां निभाओगे, काम करोगे, लोगों से मिलोगे, फैसले भी लोगे, लेकिन भीतर एक अलग ही स्थिरता बनी रहेगी। बाहर जीवन चलेगा,
भीतर शांति ठहरी रहेगी। और इस शांति को पाने के लिए कोई भाग दौड़ नहीं करनी होती, बस मन के साथ नॉन अटैचमेंट का अभ्यास करना होता है। बार बार खुद को याद दिलाना होता है कि मेरा असली स्वरूप आनंद और शांति है। मन मुझ पर हमला नहीं कर रहा, मन मुझ में ही प्रकट हो रहा है। मैं मन के भीतर उठते विचारों को ऐसे देख रहा हूं जैसे आकाश बादलों को देखता है। आकाश कभी परेशान नहीं होता, वह बस देखता रहता है। इसी तरह मैं भी देख रहा हूं। मैं रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि जो रिएक्ट करता है, जो शिकायत करता है, जो कहता है कि मन मुझे परेशान कर रहा है, वह भी मन ही है। मैं उससे अलग हूं। मैं तो हमेशा शांत हूं, केवल सब कुछ घटते हुए देख रहा हूं। गुरु का स्वर और धीमा हो गया, लेकिन असर और गहरा। उन्होंने कहा, जब तुम इस बात को बार बार याद करके वर्तमान क्षण में टिकना सीख लेते हो, तो वही वर्तमान क्षण असीम अनंत शांति बन जाता है। यहां कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, यहां केवल सजगता से किया गया कर्म होता है। और जहां रिएक्शन खत्म होता है, वहीं उलझन खत्म होती है। फिर तुम सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, बिना भीतर टूटे, बिना खुद से लड़े। लेकिन ध्यान रखना, सबसे पहले जो तुम मान लोगे वही तुम्हारी सच्चाई बन जाएगी। अब तक तुम यह मानते आए हो कि मन तुम्हें परेशान करता है, और इसी मान्यता ने तुम्हें मन के सामने कमजोर बना दिया। यही गलत आइडिया, यही झूठी मान्यता ही माया है। इसलिए खुद को बार बार याद दिलाना जरूरी है कि मैं जहां ध्यान देता हूं वही आकार लेने लगता है। मैं मन का स्वामी हूं, मन मेरा सेवक है। गुरु ने एक गहरी सांस ली और बोले, और हां, शिकायतों से दूरी बनाए रखना भी इसी अभ्यास का हिस्सा है, क्योंकि यह संसार वैसा नहीं है जैसा दिखता है। यह तुम्हारे मन का ही विस्तार है। मन अपनी उलझने, अपनी कमियां, अपनी अधूरी समझ को बाहर प्रोजेक्ट करता है और फिर उन्हीं से लड़ता है। इसलिए जब भी मन शिकायत करे, बस उसे देखो। तीसरी बात यही है कि मन के प्रति नॉन अटैचमेंट विकसित करो। खुद को बार बार यह महसूस कराओ कि मेरा असली स्वरूप आनंद और शांति है। मन मुझ में उठ रहा है, मैं मन में नहीं फंसा हूं। मैं सब कुछ शांति से देख रहा हूं। मैं कभी रिएक्ट नहीं करता। यही देखने की क्षमता धीरे धीरे वैराग्य बन जाती है, और उसी वैराग्य में वह शांति महसूस होती है जहां केवल सही एक्शन होता है, बिना किसी अंदरूनी खींचतान के। गुरु ने अंत में बहुत सहज भाव से कहा, लेकिन एक बात याद रखना, हम लोग एक ही बार में गहरा फोकस और स्थिर ध्यान की उम्मीद करने लगते हैं, और यहीं से परेशानी शुरू होती है। अगर सच में ध्यान को समझना है, फोकस को गहरा करना है, तो पहले मेडिटेशन को समझना होगा। यह समझना होगा कि जब मन फोकस करना शुरू करता है, तो हर स्तर पर कैसी कैसी रुकावटें आती हैं। मन कैसे चालें चलता है, कैसे थकाता है, कैसे बहकाता है, और इन सब को अभ्यास से पार कैसे किया जाता है। यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। गुरु ने कुछ क्षण मौन में बिताए, फिर बहुत साधारण लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, ठीक है, अगर तुम सच में समझना चाहते हो तो एक नियम होगा। जब तुम काम करोगे, तब काम के अलावा कुछ और नहीं सोचोगे। मन भटकेगा, यह तय है, लेकिन जैसे ही ध्यान भटके, तुम्हें वापस उसी काम में लौट आना है। और दूसरी शर्त यह है कि तुम इस विषय में मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। जब सवाल पूछने का समय आएगा, तब मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। गुरु की यही विचित्रता थी। वे सबको एक जैसा रास्ता नहीं बताते थे। किसी को वे एकांत में बैठा देते, किसी से मौन का अभ्यास करवाते, किसी को एक ही ग्रंथ बार बार पढ़ने को कहते, तो किसी को एक ही काम बार बार करने में लगा देते। उनकी दृष्टि व्यक्ति पर होती थी, विधि पर नहीं। ऐसे ही एक दिन एक सीधा सादा चरवाहा गुरु के पास आया। उसके कपड़ों में धूल थी, आंखों में झिझक थी, लेकिन भीतर एक बेचैनी साफ दिखाई देती थी। उसने कहा, गुरुजी, मैं ध्यान सीखना चाहता हूं, मैं जीवन का सत्य जानना चाहता हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, ध्यान कोई खेल नहीं है, इसे समझना बहुत सूक्ष्म है। तेज और स्थिर मन वाले ही इस रास्ते पर टिक पाते हैं। वह लड़का थोड़ा झुका और बोला, गुरुजी, आप सही कहते हैं, मैं अनपढ़ हूं, दुनिया के नियम नहीं जानता, सही गलत भी ज्यादा नहीं समझता, लेकिन मेरा मन असंतुष्ट है। यह मन मेरी बात नहीं मानता। इसी कारण मेरे भीतर ध्यान सीखने और मन को जीतने की तीव्र इच्छा है। उसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था, बस एक सच्ची पुकार थी। गुरु का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो
तो तुम्हें सब कुछ दांव पर लगाना होगा। एक बात याद रखना बच्चे, जीवन लगा देने के बाद भी कोई भरोसा नहीं कि इसी जीवन में ज्ञान मिल ही जाएगा। यह सुनकर नौजवान एक पल को हिचकिचाया। भीतर डर भी उठा, लेकिन उससे बड़ा संकल्प भी। उसने सिर उठाकर कहा, गुरुजी, मैं वापस लौटने के लिए नहीं आया हूं। आप जो कहेंगे वही मेरे लिए पत्थर की लकीर है। मैं आपकी हर बात मानूंगा। उस क्षण गुरु ने उसकी आंखों में देखा, जैसे भीतर की तैयारी परख रहे हों। फिर गुरु ने कहा, ठीक है, इस आश्रम में 1000 शिष्य हैं। यहां रोज भोजन के लिए दूध की जरूरत होती है। आज से मवेशियों की देखभाल से लेकर दूध निकालने तक की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन मेरी 2 शर्तें याद रखना। पहली, काम करते समय उस काम के अलावा कुछ और नहीं सोचोगे। और दूसरी, दोबारा मेरे पास मत आना, न किसी सवाल का जवाब पूछना। जब समय आएगा मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। लड़के को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसके भोलेपन और विश्वास ने दोनों शर्तें स्वीकार कर लीं। वह काम में लग गया। सुबह से शाम तक वही काम, वही दिनचर्या। जब भी काम करते समय उसके मन में कोई विचार उठता, वह तुरंत सतर्क हो जाता। कभी कभी विचार रुकते नहीं थे, तब वह काम छोड़कर वहीं बैठ जाता, चुपचाप, अकेला। न किसी से बोलता, न किसी से शिकायत करता। लोगों को वह अजीब लगता था। कुछ को लगता वह पागल है, कुछ को लगता वह गूंगा है। लेकिन वह लड़का गुरु की शर्तों को निभाता रहा। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। दिन महीनों में बदले, महीने वर्षों में, और देखते ही देखते 10 साल बीत गए। गुरु को छोड़कर आश्रम के लगभग सभी लोग मान चुके थे कि यह नौजवान बोल नहीं सकता। लेकिन जीवन हमेशा चुपचाप किसी मोड़ की तैयारी करता रहता है। एक दिन गुरु ने पूरे आश्रम में घोषणा की कि मेरा अंतिम समय निकट है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है, जो मेरे बाद इस आश्रम के शिष्यों को मार्ग दिखा सके। इसलिए मेरा हर वह शिष्य जिसे लगता है कि उसने ध्यान को जान लिया है, वह अपने जीवन की सीख 2 पंक्तियों में लिखकर इस पेटी में डाल दे। जो ध्यान के सार को 2 पंक्तियों में लिख पाएगा, वही इस आश्रम का उत्तराधिकारी होगा। यह सुनते ही पूरे आश्रम में हलचल मच गई। शिष्य आपस में चर्चा करने लगे, बहस करने लगे कि गुरु की अंतिम शिक्षा क्या है, ध्यान का असली अर्थ क्या हो सकता है। कोई शास्त्रों की बात करने लगा, कोई उपदेशों की, कोई वर्षों की साधना गिनाने लगा। और वहीं एक कोने में वह चरवाहा चुपचाप बैठा था, जैसे यह सब कुछ उसके भीतर किसी और ही जगह घट रहा हो। और कुछ ऐसा था जो अब शब्दों में आने के करीब था, लेकिन अभी पूरी तरह सामने नहीं आया था। आश्रम में यह चर्चा और गहरी होने लगी कि गुरु ने जो कुछ सिखाया है, उसे आखिर 2 पंक्तियों में कैसे समेटा जाए। कौन सी ऐसी 2 लाइनें हों जिनमें पूरे ध्यान, पूरे तत्व और पूरे जीवन का सार आ जाए, और जो बाकी सबसे बेहतर भी हों। कोई कह रहा था ध्यान का मतलब मन को खाली करना है, कोई कह रहा था विचारों को शुद्ध करना, कोई कहता था आत्मा को पहचानना। शब्दों की भीड़ लग गई थी, लेकिन सन्नाटा कहीं नहीं था। कई शिष्यों ने अपनी अपनी पर्चियां डाली। हर पर्ची में वर्षों की साधना, पढ़े गए ग्रंथों और सुने गए उपदेशों की झलक थी। 2 दिन बाद गुरु एक एक करके सबकी पर्चियां वापस करने लगे। हर बार वही शांत चेहरा, वही मौन। किसी की भी पर्ची स्वीकार नहीं हुई। अंत में एक पर्ची बची, जिस पर लिखा था, मन दर्पण है, विचार धूल है, दर्पण साफ रखो, यही ध्यान है। इसे पढ़कर सबको लगा कि अब उत्तर मिल गया। गुरु ने सबसे मेधावी शिष्य को बुलाया और बहुत सहजता से कहा, मैं जानता हूं यह तुमने लिखा है, लेकिन यह भी सच नहीं है। गुरु के शब्द सुनते ही पूरे आश्रम में जैसे बिजली सी दौड़ गई। सब एक साथ बोल पड़े, फिर सच क्या है गुरुजी? गुरु ने किसी की ओर नहीं देखा, बस इतना कहा, चलो मेरे साथ, एक शिष्य है जो इसका उत्तर दे सकता है। गुरु आगे बढ़े और आश्रम के करीब 1000 शिष्य उनके पीछे चल पड़े। रास्ते में सबके मन में उत्सुकता थी, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। चलते चलते सब उस जगह पहुंचे जहां वही चरवाहा लड़का मवेशियों को घास खिला रहा था। वही साधारण कपड़े, वही मिट्टी लगे हाथ, वही शांत चेहरा। गुरु ने उसकी ओर देखा और पूछा, बताओ, तुम्हारे हिसाब से सत्य क्या है? मैंने तुम्हें इन 10 सालों में क्या सिखाया है? यह सुनकर सब शिष्य हैरान रह गए। वे आज तक उसे अनपढ़, गंवार और मौन समझते आए थे। किसी ने कभी उसे ध्यान करते नहीं देखा था।
किसी ने उसे ग्रंथ पढ़ते नहीं देखा था। चरवाहे ने सिर झुकाया और बहुत सादगी से कहा, गुरुजी, मैं ज्यादा कुछ नहीं समझता। जो अनुभव मैंने जाना है वो बस इतना है कि न मन कोई दर्पण है और न विचार कोई धूल है। जो यह जान गया वही उस रोशनी को पा गया। उसके शब्दों में कोई विद्वता नहीं थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी स्थिरता थी। गुरु ने पूछा, यह तुमने कैसे जाना? न तुमने कोई विशेष अध्ययन किया, न कोई विशेष प्रक्रिया अपनाई, न कोई अलग अभ्यास किया, फिर यह ज्ञान कैसे आया? चरवाहे ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, गुरुजी, 10 साल पहले आपने मेरे सामने एक शर्त रखी थी कि जब काम करना तो काम के अलावा कुछ और मत सोचना। शुरुआत में मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे काम नहीं होता था। न चाहते हुए भी मन में ढेर सारे विचार आते थे, सवाल उठते थे, डर आते थे, भविष्य की चिंता आती थी। कई बार यह इतना बढ़ जाता था कि मैं काम ही छोड़ देता था। मैं विचारों को नजरअंदाज नहीं कर पाता था, तो मैं वहीं रुककर बैठ जाता, चुपचाप। मैं विचारों के चले जाने का इंतजार करता, लेकिन इंतजार करने से मन शांत नहीं होता। तब धीरे धीरे मेरे भीतर एक और जिज्ञासा उठी। मैं विचारों से लड़ने के बजाय विचारों के बारे में ही सोचने लगा कि ये विचार आखिर हैं क्या, ये आते कहां से हैं? उसने आगे कहा, जब मैंने यह देखना शुरू किया तो एक अजीब सी बात समझ में आने लगी। विचार आते हैं, कुछ देर रहते हैं और चले जाते हैं। मैं उन्हें रोक नहीं रहा था, न पकड़ रहा था, मैं बस देख रहा था। और देखते देखते एक दिन ऐसा लगा कि मैं विचार नहीं हूं, मैं तो उन्हें देखने वाला हूं। उस दिन पहली बार भीतर एक गहरी शांति उतरी। न कोई कोशिश थी, न कोई साधना, बस एक सहज देखना था। धीरे धीरे काम अपने आप होने लगा, मन अपने आप शांत रहने लगा। मुझे समझ आया कि ध्यान कोई करने की चीज नहीं है। ध्यान तो तब प्रकट होता है जब करने वाला पीछे हट जाता है। चरवाहा बोलता रहा और सब शिष्य जैसे अपने ही भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस करने लगे। गुरु चुपचाप सुनते रहे। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। वातावरण में एक गहरा सन्नाटा उतर आया था, ऐसा सन्नाटा जो सवाल नहीं करता, बस भीतर कहीं कुछ खोल देता है। चरवाहा बहुत शांत स्वर में बोलता रहा, जैसे वह किसी को समझा नहीं रहा हो, बस जो घटा है उसे शब्द दे रहा हो। उसने कहा, मैंने बस इन्हें देखना शुरू किया कि ये विचार क्यों आते हैं और आकर चले क्यों जाते हैं। न मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, न भगाने की। जैसे ही मैंने पूरी ईमानदारी से अपने विचारों को देखना शुरू किया, जैसे ही मैंने उनमें रुचि लेना शुरू किया, वैसे ही कुछ बदलने लगा। मन जो पहले भागता था, धीरे धीरे ठहरने लगा। जब भी कोई विचार आता, मैं सतर्क हो जाता, बस देखता रहता। और अजीब बात यह थी कि जैसे ही मैं देखता, विचार खुद ही कमजोर पड़ने लगता, कुछ देर में खत्म हो जाता और मैं फिर अपने काम में लौट आता। न लड़ाई, न तनाव। फिर एक ऐसा समय आया जब विचार आना ही बंद हो गए। एक गहरी खामोशी भीतर उतर आई। मैं उसी शून्य में, उसी आनंद में लंबे समय तक रहा। वहीं कोई शब्द नहीं थे, कोई सवाल नहीं थे, लेकिन सब कुछ स्पष्ट था। वही मेरा सारा ज्ञान बन गया। उसकी बातें सुनकर गुरु का चेहरा खिल उठा, जैसे वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हो गई हो। तभी चरवाहे ने एक बात और कही, और उसका स्वर पहले से भी ज्यादा गंभीर हो गया। उसने कहा, गुरुजी, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी दूसरी शर्त थी। आपने मुझे सवाल पूछने से मना कर दिया था। अगर यह शर्त नहीं होती तो जब भी मुश्किल आती, मैं अभ्यास छोड़ देता। मैं कोई दूसरा तरीका ढूंढने लगता, कोई नया सवाल पूछता, कोई नई राह खोजता और फिर से मन के जाल में उलझ जाता। मैंने यह जाना कि अपने अभ्यास पर शक करना भी सिर्फ एक विचार है। दूसरा समाधान ढूंढना भी मन का ही खेल है। यह भी आएगा और चला जाएगा। आपकी दूसरी शर्त ने मुझे पहली शर्त पर टिकाए रखा। जब मैंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे सिर्फ यही करना है, चाहे कुछ भी हो, तब मन दोबारा मुझ पर हावी नहीं हो पाया। चरवाहे की कहानी वहीं थम गई। गुरु शांति से सबके चेहरों को देखते रहे। कुछ चेहरों पर समझ की हल्की सी चमक थी, जैसे किसी पुराने बोझ का भार थोड़ा कम हो गया हो। उन्होंने चरवाहे को नमस्कार किया। जिनको कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने भी औपचारिक नमस्कार किया और सब अपने अपने कमरों में लौट गए। दिन खत्म हुआ। आधी रात का सन्नाटा छा गया। तभी गुरु ने चरवाहे को जगाया। उनकी आवाज में अब वही अंतिम ठहराव था। उन्होंने कहा, बेटे,
यह मेरी छड़ी और मेरी शॉल लो। यह इस बात का प्रतीक है कि तुम ही मेरे सच्चे उत्तराधिकारी हो, लेकिन अभी के अभी इस आश्रम को छोड़कर चले जाओ। यहां बहुत से विद्वान शिष्य हैं जो खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानते हैं। मेरे जाने के बाद वे ये सहन नहीं कर पाएंगे कि वे अभी भी मन के जाल में उलझे हुए हैं और एक साधारण सा चरवाहा सिर्फ 2 शर्तों को मानकर आत्मज्ञान को पा गया। वे तुम्हें शांति से जीने नहीं देंगे। चरवाहे ने गुरु को प्रणाम किया, उनके चरण छुए और बिना कोई प्रश्न किए रात के अंधेरे में वहां से निकल गया। और शायद वही उसकी आखिरी शिक्षा थी। अब अगर हम पूछें कि मन क्या है, तो जवाब उतना जटिल नहीं है जितना हमें लगता है। जैसे प्रकाश की अनुपस्थिति को अंधेरा कहते हैं, जबकि अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही मन का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ध्यान के न होने को, वर्तमान क्षण में न रहने को हम मन कहते हैं। वर्तमान में न रहना ही विचार है। इसलिए मन को शांत करने का सवाल ही गलत है। मन को दबाओ मत, मन को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि जैसे ही तुम विचारों को इग्नोर करने लगते हो, उनके खत्म होने का इंतजार करने लगते हो या उन्हें दबाने की कोशिश करते हो, वैसे ही तुम वर्तमान क्षण से दूर चले जाते हो। और वर्तमान से दूर जाना ही मन को और ताकत देना है। असली बात तो यह है कि जैसे जैसे देखने की ईमानदारी बढ़ती है, वैसे वैसे मन अपने आप हल्का पड़ता जाता है। इसलिए जो कुछ भी भीतर प्रकट हो रहा है, मन हो, शांति हो, विचार हो या बेचैनी, उन्हें बस देखना ही ध्यान है। जैसे ही तुम वर्तमान क्षण में टिकते हो, वैसे ही मन का वेग अपने आप धीमा पड़ने लगता है। मन को शांत करने के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस वर्तमान से बाहर जाने की आदत को देख लेना ही काफी होता है। एक बात और गहराई से समझने की है कि मन की असली ताकत उसकी एकाग्रता में होती है। केवल वही मन शांत हो सकता है जो शक्तिशाली हो, और शक्तिशाली मन वही होता है जो बिखरा हुआ ना हो। और शांत मन ही वर्तमान क्षण में ठहर पाता है। इसलिए हर दिन नई नई विधियां सीखने, नई नई तकनीकों के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है कि किसी एक अभ्यास पर टिकना सीखा जाए। जिस इंसान के भीतर एकाग्रता नहीं होती, उसका मन लगातार संदेह, डर और चिंता में उलझा रहता है। और ये जो डाउट्स होते हैं, ये जो शिकायतें होती हैं, ये कोई अलग चीज नहीं है। ये भी सिर्फ विचार ही हैं जो तुम्हें वर्तमान क्षण से दूर खींचते हैं। जैसे ही तुम इन पर भरोसा करने लगते हो, वैसे ही तुम अभ्यास से हटने लगते हो। इसीलिए अभ्यास के लिए दृढ़ निश्चय जरूरी है। हर हाल में अभ्यास पर टिके रहना, बिना भागे, बिना नया सहारा ढूंढे। एकाग्र होकर जो भी कर्म किया जाए वही ध्यान बन जाता है। जो इंसान इस तरह दृढ़ निश्चय से डर और भ्रम को पार कर लेता है, उसे मन पर विजय मिलकर ही रहती है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा था कि बिना एकाग्रता के इस संसार में कुछ भी हासिल नहीं होता। शब्द बड़े लगते हैं, लेकिन सच्चाई बहुत सरल है। इसी बात को समझाने के लिए एक पुरानी कथा कही जाती है। एक राजा था जिसे अपने महल में सजावट के लिए एक विशेष अलमारी चाहिए थी। उसमें वह अपने कीमती और दुर्लभ सामान रखना चाहता था, ताकि राज दरबार में आने वाले अतिथि उन्हें देखकर अचंभित हो जाएं। राजा ने देश के कई बड़े बड़े और प्रसिद्ध कारीगरों से अलमारियां बनवाईं। किसी ने नक्काशी पर जोर दिया, किसी ने चमक पर, किसी ने डिजाइन पर, लेकिन किसी का काम राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। समस्या यह थी कि राजा अपने गुस्से के लिए दूर दूर तक बदनाम था। अगर काम पसंद न आता तो कलाकार को सजा मिलना तय था। इसी डर से कई कारीगर पहले ही पीछे हट चुके थे। एक दिन राजा ने सुना कि पास के आश्रम में एक ऐसा कलाकार रहता है जिसकी कला अद्भुत है। वह बिना कील, बिना लोहे के, सिर्फ लकड़ी के टुकड़ों को इस तरह जोड़ता था कि फर्नीचर या पूरा घर भी खड़ा हो जाए। उसकी कला में एक गहरी स्थिरता और सटीकता थी। राजा ने तुरंत उसे दरबार में बुलावा भेजा। कलाकार को जब संदेश मिला तो वह अगले ही दिन राजा के सामने उपस्थित हो गया। उसके चेहरे पर न घबराहट थी, न दिखावा, बस एक सहज शांति थी। राजा ने उससे कहा, मुझे अपने राज दरबार के लिए एक ऐसी अलमारी चाहिए जो अब तक किसी ने देखी ना हो। इसमें रखी चीजें बहुत खास हैं, इसलिए अलमारी भी उतनी ही खास होनी चाहिए। कलाकार ने ध्यान से राजा की बात सुनी, फिर कुछ क्षण चुप रहा। उसने सोचने के बाद कहा, मैं आपके लिए अलमारी बना दूंगा, लेकिन एक समस्या है। अगले 5 दिनों तक मैं व्यस्त हूं।
5 दिन बाद ही मैं काम शुरू कर पाऊंगा। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी की सांस भी मानो रुक गई हो। आज तक किसी ने राजा से इंतजार करने को नहीं कहा था। सबको लग रहा था कि अभी राजा का गुस्सा फूट पड़ेगा। राजा भी कुछ पल चुप रहा। उसके भीतर सवाल उठा कि आखिर इस कलाकार के पास ऐसा कौन सा काम है जो यह मेरे आदेश को भी टाल रहा है। क्या यह घमंड है या कोई गहरी समझ? राजा ने कलाकार की आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, बस एक अजीब सा भरोसा था। और वहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ने लगी जहां धैर्य, एकाग्रता और सही समय का अर्थ धीरे धीरे खुलने वाला था। लेकिन अभी उस रहस्य का पूरा पर्दा उठना बाकी था। राजा ने मन ही मन सोचा, ठीक है, पहले इस आदमी को आजमा कर देख लेते हैं। उसने कलाकार को जाने दिया, लेकिन उसके पीछे एक गुप्तचर लगा दिया ताकि यह पता चल सके कि यह 5 दिन आखिर करता क्या है। पहले दिन गुप्तचर ने देखा कि कलाकार आश्रम के एक कोने में बिल्कुल शांत बैठा है, आंखें बंद, शरीर स्थिर, जैसे समय से बाहर हो गया हो। न कोई औजार, न कोई रेखा चित्र, न कोई योजना। दूसरे दिन भी वही दृश्य था, तीसरे दिन भी, चौथे और 5वें दिन भी। पूरा दिन एक ही जगह बैठा रहना, बिना किसी बेचैनी के, बिना किसी जल्दबाजी के। गुप्तचर ने जब राजा को यह सब बताया तो राजा का क्रोध और बढ़ गया। उसे लगा कि यह आदमी उसका अपमान कर रहा है, लेकिन राजा ने अपने गुस्से को रोक लिया। उसने सोचा कि अब भी कुछ कहूंगा तो लोग इस कलाकार को निर्दोष समझेंगे, सजा बाद में भी दी जा सकती है। 5 दिन पूरे होते ही कलाकार दरबार में आया, अपने साधारण से औजार लेकर। उसने बिना किसी दिखावे के काम शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ नहीं, उसकी शांति काम कर रही हो। दिन और रात का फर्क मिट गया। जहां दूसरे कारीगरों को 10 दिन लगते थे, उसने वही काम 3 दिनों में पूरा कर दिया। जब अलमारी राजा के सामने लाई गई तो पूरा दरबार सन्न रह गया। ऐसी बनावट किसी ने पहले नहीं देखी थी। लकड़ी ऐसे जुड़ी थी जैसे एक ही सांस में घड़ी गई हो। नक्काशी इतनी गहरी थी कि देखने वाला उसमें खो जाए, और मजबूती ऐसी कि समय भी उसे हिला न सके। राजा का गुस्सा वहीं पिघल गया। उसे समझ आ गया कि यह काम साधारण मेहनत का नहीं, किसी बहुत गहरी अवस्था का परिणाम है। वह जानता था कि 55 साल का यह व्यक्ति बिना हड़बड़ी, बिना तनाव, बिना गलती के वह कर गया जो युवा कारीगर भी नहीं कर पाते। राजा ने विनम्र स्वर में पूछा, आपका काम अद्भुत है, लेकिन एक बात मेरे मन में अटकी हुई है। आपने काम शुरू करने से पहले 5 दिन यूं ही क्यों गंवा दिए? कलाकार मुस्कुराया और बोला, राजन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वे 5 दिन व्यर्थ थे? जो अलमारी आप देख रहे हैं वही उन 5 दिनों का रूप है। पहले दिन मैंने अपने मन में बैठे डर को देखा, असफलता का डर, सजा का डर, अपमान का डर। मैं जानता था कि अगर डर का एक कण भी मेरे भीतर रह गया तो वह मेरे हाथों में आकर गलती बन जाएगा। इसलिए मैं डर से लड़ा नहीं, बस उसे देखता रहा जब तक वह शांत होकर खुद ही चला नहीं गया। दूसरे दिन मैंने अपने भीतर उठती कमजोरी को देखा। यह विचार कि क्या मैं सच में इतना अच्छा काम कर पाऊंगा, क्या मैं राजा की अपेक्षाओं पर खरा उतर पाऊंगा। इन संदेहों को भी मैंने दबाया नहीं, बस देखा जब तक वे मेरी पहचान नहीं रह गए। तीसरे दिन मैंने इच्छाओं को छोड़ा। नाम, यश, पुरस्कार, सम्मान, यह लालसा कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, राजा इनाम देगा। मैं जानता था कि इच्छा भी मन को अस्थिर कर देती है। चौथे दिन मैंने अपने अभिमान को देखा। यह विचार कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, मेरी कला अनोखी है, क्योंकि अगर काम के बाद अहंकार जाग गया तो शांति टूट जाएगी। और 5वें दिन मैंने केवल स्पष्टता को जगह दी, अपने काम की एक साफ तस्वीर, बिना डर, बिना लालच, बिना अहंकार के। उस दिन मैंने भरोसा पैदा किया, अपने भीतर, अपने हाथों पर, अपने वर्तमान पर। दोस्तों, कलाकार की बात सुनकर राजा ही नहीं, सुनने वाला हर मन भीतर तक हिल जाता है, क्योंकि यही मन हमारे साथ भी रोज वही खेल खेलता है। कभी डर बनकर पूछता है, अगर सफल नहीं हुए तो क्या होगा? कभी संदेह बनकर कहता है, तुमसे नहीं हो पाएगा। कभी लालच बनकर भविष्य के सपने दिखाता है, और कभी अहंकार बनकर हमें ऊपर उठा देता है, लेकिन भीतर से खोखला कर देता है। और जब तक ये आवाजें भीतर गूंजती रहती हैं, तब तक हमारा कर्म कभी पूरा नहीं हो पाता। हमारी एकाग्रता टूटती रहती है
और हम बार बार शुरू करके भी कहीं पहुंच नहीं पाते। मन जब बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले यही कहता है कि मैं सफलता के लायक नहीं हूं। फिर धीरे धीरे एक और आवाज जुड़ जाती है कि अगर सफल हो गए तो नाम होगा, लोग पहचानेंगे। और उसके साथ ही अगली परत में अहंकार खड़ा हो जाता है कि यह सब मैंने किया है। मन की यही 4 बातें हैं जो हमें वर्तमान से काट देती हैं। हम भविष्य की चिंता में अपनी आज की शक्ति खर्च करते रहते हैं। इसी कारण मन और उसके विचार हम पर हावी हो जाते हैं। असल में हम अपनी ऊर्जा को बाहर नहीं, भीतर ही कमजोर कर लेते हैं। और जब शक्ति कमजोर होती है तो विचार भारी लगने लगते हैं, डर सच्चा लगने लगता है और शक हमारी पहचान बन जाता है। दूसरा बड़ा सबक यही है कि डर का सच दरअसल एक झूठ है। मन अंदर ही अंदर हमसे लगातार कहता रहता है कि तुम तैयार नहीं हो, तुम काबिल नहीं हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। यह आवाज इतनी धीमी और लगातार होती है कि हम इसे अपनी ही आवाज मान लेते हैं। यही डर हमें पूरा समर्पण देने से रोक देता है। हम आधा प्रयास करते हैं, आधा विश्वास रखते हैं और फिर परिणाम आधा आता है। लेकिन जिस पल कोई इंसान इस डर को देख लेता है, उस पल वह डर से अलग हो जाता है। उसी क्षण सफलता की दिशा बदलने लगती है। क्योंकि विचार केवल विचार है, वह वास्तविकता नहीं है। वह सिर्फ एक संभावना है, एक अनुमान है, एक कहानी है जो मन खुद ही गढ़ता है। इसीलिए मन में हमेशा लक्ष्य का स्पष्ट चित्र देखना जरूरी है। लेकिन यह चित्र इच्छा से नहीं, शांति से बनना चाहिए। इच्छा बेचैन करती है, शांति दिशा देती है। जब तुम हर दिन उसी चित्र के साथ वर्तमान में काम करते हो तो धीरे धीरे मन की आवाजें कमजोर पड़ने लगती हैं। डर सवाल पूछता है लेकिन तुम जवाब नहीं देते। संदेह उभरता है लेकिन तुम उससे बहस नहीं करते। तुम बस अपने कर्म में टिके रहते हो। और यहीं से वह अवस्था शुरू होती है जहां मन पीछे हटने लगता है और भीतर कोई और शक्ति आगे आने लगती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।